प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम आज एक नया लेसन शुरू करेंगे जिसमें चिट्ठी के बारे में बताया गया है। अब चिट्ठी क्या होता है? चिट्ठी को हम अंग्रेजी भाषा में लेटर बोलते हैं और इसके समानार्थी के तौर पर हम पत्र और खत का भी प्रयोग करते हैं। चूँकि आज एक तकनीक का युग है, तो आज हम चिट्ठी का प्रयोग संदेश भेजने के लिए बहुत कम करते हैं। कभी कभी इसका प्रचलन इतना ज़्यादा था, इतना प्रयोग था कि जिसके पास चिट्ठी पहुंचनी होती थी वो चिट्ठी के नाम से ही खुश हो जाता था। किंतु आज सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका क्रेज़ जो है कम हो गया है। लेकिन हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चिट्ठी अपना सफ़र तय करती है, शुरू कहाँ से होती है और कैसे वो अपने निश्चित स्थान पर पहुंचती है। वो सारी की सारी प्रक्रिया इस लेसन में, इस पाठ में समझाई गई है। तो हम शुरू करते हैं, बिना देरी किए पढ़ते हुए समझेंगे कैसे चिट्ठी पहुंचती है। इसमें लिखा है, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। पत्र मतलब चिट्ठी कह लो, खत कह लो। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे। अब जैसा आप लोगों ने कभी कभार देखा भी होगा, कोई चिट्ठी आपके घर में भी आई होगी या कोई चिट्ठी आपके माता पिता ने किसी अपने मित्र या किसी रिश्तेदार के पास भेजी होगी, तो बड़े अचंभे की बात है कि वो चिट्ठी किस तरीके से वहाँ पर पहुँच गई। तो उसको पहुँचाने के लिए क्या क्या जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना होता है। चिट्ठी जब लिखी जाती है, जब उसको पोस्ट किया जाता है, तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, पर पढ़ते हैं। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है। पहली जो मूल जो बात है, चिट्ठी का पता जो है सही होना चाहिए। कहाँ से भेजी जा रही है और किस जगह जाएगी, दोनों चीज़ें उस पर बिल्कुल अच्छे से दिखनी चाहिए लिखी हुई। संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है। देखिए, कुछ संदेश को बिल्कुल एक इंस्टेंट, मतलब कि अचानक भेजना पड़ जाता है और वो बहुत ही इमरजेंसी वाली चिट्ठी होती है, तो उसको भेजने का एक अलग प्रोसेस होता है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। देखिए, ये सारी बातें डिपेंड करेंगी चिट्ठी के पहुंचने पर कि भाई आपने उस पर यदि कोई आधा अधूरा पता लिख दिया तो चिट्ठी वो नहीं जा पाएगी। या फिर जो है आपने कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी कि जिससे मान के चलिए फ़ोन नंबर है या फिर आपका पता अधूरा रह गया, या फिर आपने चिट्ठी भेजी किसको है, वो बात भी चिट्ठी के पहुंचाने पर निर्भर करेगी। तुमने डाक टिकट लगाया है या नहीं। यदि आपने डाक टिकट नहीं लगाया तो वो चिट्ठी नहीं पहुंचेगी। कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं कि भाई क्या क्या डिपेंड करेगा। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट ही क्यों लगाया जाए। बात ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई चिट्ठी पर डाक टिकट लगाना क्या ज़रूरी है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि ये पता, एड्रेस का क्या मतलब है इसमें। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए। एक ये भी होता है कि भाई कोई संदेश हमने बड़ी जल्दी पहुंचाना, कोई लेटर है जो बड़ी जल्दी पहुंचाना है, बड़ा ही अर्जेंट है, तो ऐसे केस में हम चिट्ठी को जल्दी कैसे पहुंचाएंगे। और यदि स्थान है बदल जाए तो चिट्ठी पर क्या असर पड़ता है। देखिए,
इन सब की बात करते हैं। देखिए, यदि आधा अधूरा एड्रेस होगा तो चिट्ठी कभी भी पहुंचेगी ही नहीं। मान के चलिए आपने गली मोहल्ला और शहर का नाम लिख दिया है, लेकिन राज्य कौन सा है, उसका तहसील कौन सी है, ये सब बातें यदि आपने नहीं लिखी तो चिट्ठी घूम घाम कर वापस आ जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे भेजें? देखिए, इसके लिए दो तरीके होते हैं। जब आप कभी भी चिट्ठी पोस्ट करने जाओगे डाक खाने में, तो डाक घर में जो चिट्ठी जिसको भी दोगे आप, जो डाक खाने में बैठे होते हैं वहाँ के स्टाफ, वहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि चिट्ठी को कितने दिन में भेजना है। आप बोलेंगे बड़ी इमरजेंसी अर्जेंट है, तो वो एक स्पेशल डाक टिकट लगाता है जिसको हम स्पीड पोस्ट बोलते हैं। जैसे आप नाम भी ध्यान देंगे, स्पीड पोस्ट, स्पीड का मतलब होता है गति और पोस्ट मतलब संदेश। इसका मतलब होगा कि ऐसा संदेश जो पूरी गति के साथ जाए, मतलब कि जल्दबाजी वाला संदेश है, उसमें अर्जेंट है, तो उसके लिए हम स्पीड पोस्ट का सहारा लेते हैं। और देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन था, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। देखिए, इसका क्या असर होगा। मान के चलिए कोई स्थान बदल गया तो वो चिट्ठी कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएगी, गलत पते पर पहुंच जाएगी चिट्ठी। और गलत पते पर जब चिट्ठी पहुंच जाएगी तो सूचना जो है वो लीक हो जाती है। इस वजह से हमें स्थान जो है बिल्कुल प्रॉपर लिखना चाहिए ताकि हमारी सूचना सही आदमी तक पहुंच जाए। अब नीचे लिखा है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खास कर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। अब देखिए, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका शौक़ होता है, पैशन बोलते हैं, अलग अलग किस्म की डाक जो टिकटें होती हैं उनको इकट्ठा करते हैं। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है, इन सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगहों में लिखो। देखिए, यहाँ पर दो चिट्ठी हैं। चिट्ठी में क्या क्या लिखा है? चिट्ठी में लिखा है एक जगह एक्सप्रेस डिलीवरी, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और दूसरी में लिखा है श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। और मज़े की बात, यहाँ पर पिन कोड भी लिखा गया है और इधर नहीं लिखा गया है। देखिए, ये जो चिट्ठी थी ये महात्मा गांधी जी के नाम से थी और इसमें लिखा गया है जहाँ हो वहीं। अब इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पिन कोड भी नहीं लिख रखा है, ना ही कोई पता है, तो ये चिट्ठी महात्मा गांधी के पास कैसे पहुँच जाएगी? सिर्फ लिखा है वर्धा। वर्धा जो है गुजरात में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है। देखिए, महात्मा गांधी बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व था, ठीक है, उनको सब लोग जानते थे और उनकी जो प्रसिद्धि थी सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो जगह जगह घूमते रहते थे आंदोलन करते हुए, और लोगों को कहीं न कहीं से खबर मिल ही जाती थी कि गांधी जी आज वहाँ पहुँच गए हैं, तो इसीलिए लिख दिया गया है जहाँ हो वहाँ। इसका मतलब कि यदि कोई ये चिट्ठी डाक खाने में डालेगा तो डाक खाने वाले को भी कहीं न कहीं से पता चल जाता था कि महात्मा गांधी कहाँ हैं और वो उसी जगह पर भेज देता था। इस तरीके से वो चिट्ठी महात्मा गांधी तक पहुंच जाती थी। और ऊपर इसमें लिखा गया है एक्सप्रेस डिलीवरी। एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब होता है कि ये चिट्ठी बड़ी अर्जेंट है, स्पीड के साथ जानी चाहिए। और दूसरी तरफ आधुनिक समय की चिट्ठी दी गई है, वर्तमान समय की। इसमें क्या दिया गया, पिन कोड भी दिया गया है और पूरा एड्रेस भी दिया गया है। जब ऐसा कोई केस होता है तो ऐसे केस में चिट्ठी इसी पते पर बड़ी स्पीड के साथ पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है, पिन कोड, नई दिल्ली, राज्य का नाम, गली मोहल्ला सब दिया गया है। तो यही दोनों में मूल रूप से अंतर है। अब यहाँ समझाया गया है ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। भिन्न का मतलब होता है
अलग अलग है। देखिए महात्मा गांधी वाली चिट्ठी में जहाँ भी हो वहाँ लिखा गया था। दूसरी में किसी एक बिल्डिंग का नाम दिया गया था जिसको हम एनसीईआरटी बोलते हैं। यहाँ लिखा गया है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, इसका मतलब ये होता है एनसीईआरटी की जो हेड क्वार्टर है वहाँ जाना था। ये दोनों पत्र अलग अलग है। कैसे हैं अलग अलग? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा। वही समझाया गया है कि भाई महात्मा गांधी लिखा है और जहाँ भी हो वहाँ, वर्धा, वर्धा गुजरात में। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ। जो दूसरा लिफाफा था उस पे सारी चीज़ें लिखी है, बिल्डिंग का नाम, कौन सी जगह पर जाएगा, बिल्डिंग में भी कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाएगा, पूरी बातें वहाँ पर बताई गई है। इवन देखेंगे तो वहाँ नीचे पिन कोड भी लिखा गया है जिसमें 6 डिजिट होती है, 6 संख्या होती है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर बढ़े हैं। भौगोलिक इकाई मतलब कि वो कौन सी जगह जाएगी। बिल्डिंग का भी नाम लिखा गया है, बिल्डिंग के अंदर कौन सा जो संस्थान है उसका भी नाम लिखा गया है, क्योंकि एक बिल्डिंग में बहुत सारे संस्थान भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, तो वो वहीं से शुरू होगा। सबसे छोटी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम। चिट्ठी में सबसे पहले हमने गली नंबर, फिर मोहल्ला, फिर गांव है तो गांव लिखेंगे, कस्बा है तो कस्बा लिखेंगे, शहर है तो शहर लिखेंगे, और उसके बाद राज्य का नाम, और फिर एक सबसे जो अति महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उस जगह का पिन कोड। अब देखिए पिन कोड क्यों बनाया? क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ एक ही नाम के 2 शहर भी हो सकते हैं, 2 गांव भी हो सकते हैं, 2 कस्बे भी हो सकते हैं। तो यदि हम दोनों का पिन कोड एक कर दे या फिर लिखे ही नहीं तो चिट्ठी कहीं दूसरी जगह भी पहुंच सकती है। और जो दोनों जगह हैं पिन कोड दोनों का अलग अलग होता है, इसीलिए जिस भी जगह का पिन कोड लिखा जाएगा तो वो पर्टिकुलर वहीं जाएगी। आगे पढ़ते हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में उसका नाम। यही बात बताई है कि पहले गांव, कस्बा और शहर, शहर में भी कौन से गली मोहल्ले में रह रहा है, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। देखिए जैसे बात करें अभी राम दरबार की, यदि हमने कोई चिट्ठी लिखनी है और हमने लिखा मकान नंबर इतना, राम दरबार फेज़ 2, और उसके बाद हम 6 डिजिट लिखेंगे 160002। बहलाना का यदि हम लिख रहे हैं 160003, तो ये जो डिजिट हैं ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं। इससे क्या होता है कि जो डाकिया होता है वो इस को पहचान जाता है और उसी जगह उस चिट्ठी को भेज देता है, उसको जो है चिट्ठी पहुंचाने में तकलीफ़ नहीं होती है। अब आगे लिखा है हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने की बात है कि आखिर पिन कोड की क्या ज़रूरत है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। देखिए ये अच्छी बात है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि 2 जगह के नाम एक जैसे हो सकते हैं। कैसे? इसका एक उदाहरण है, रोहतक से जब हम भिवानी की तरफ जाते हैं तो बीच में एक जगह पड़ती है कलानौर नाम से, कलानौर। और ऐसे ही जो सेम जो है एक जो है कलानौर नाम से कस्बा, शायद गांव है, ये अम्बाला और यमुनानगर के पास में भी है। तो दोनों सेम हो गए कलानौर, लेकिन दोनों का पिन कोड अलग अलग रखा गया है।
इससे क्या होता है, पिन कोड से हम पहचान पाते हैं कि ये रोहतक वाला कलानौर है या फिर यमुनानगर के पास जो कलानौर है वो है। इससे आसानी हो जाती है। आगे है, पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। यही बात हमने अभी जो है चर्चा में ली है कि इससे क्या होता है, पिन कोड लिखने से डाक खाने में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो डाक को जल्दी छांट पाते हैं, और जल्दी डाक छांटी जाएगी तो उससे क्या होगा, डाक जो है जल्दी बांटी जाएगी। आगे देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि पिन कोड की शुरुआत कब की गई और क्यों लाया गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जारी पोस्टल योजना के नाम से की। जाहिर है महात्मा गांधी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। देखिए बात क्या है कि महात्मा गांधी जो थे वो स्वतंत्रता से पहले थे, देश आज़ाद हुआ था उससे पहले थे, ठीक है। और जो है पिन कोड की शुरुआत हुई है 1972 में, ठीक है, देश की आज़ादी के समय थे, लेकिन महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई तो या फिर उससे पहले का जो समय था उस टाइम पर बिना पिन कोड के ही चिट्ठियों को पोस्ट किया जाता था। ये सिस्टम लाया गया 1972 के 15 अगस्त से, जिस दिन हमारा देश की आज़ादी मनाई जा रही थी उस समय से। अब देखिए इसमें क्या लिखा है ग्रीन बॉक्स में। पिन शब्द का मतलब होता है PIN, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर का वह छोटा रूप है। जैसे हम कई बारी बहुत सारे शब्दों में एब्रीवेशन या फिर शब्दों का बड़ा जो रूप होता है उसको संक्षिप्त करके लिखते हैं, ऐसे ही पिन कोड को भी हमने छोटे रूप में ले लिया। इसका बड़ा रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, हम इसको छोटा करके कैसे लिखेंगे, पिन PIN, और इसका बड़ा रूप होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। भारत में जितने भी जगह है, चाहे गांव, कस्बा, कोई मोहल्ला, शहर, उन सब को मिलाकर 6 अंकों का एक पिन कोड निर्धारित किया गया है। हर अंक का एक खास मतलब भी होता है, मीनिंग भी होता है। समझेंगे अब इसमें क्या मतलब होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा है 110016। देखो अभी इस लेटर को देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा गया है कि 11006। तो इसका क्या मतलब है, इसको पढ़ेंगे हम यहीं से। इसमें पहले स्थान पर दिया गया है जो अंक है, यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक 10 यह बताते हैं कि यह दिल्ली NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। पहला जो अंक होता है वो स्टेट के बारे में बताएगा, राज्य के बारे में। अगले जो 2 कोड होंगे ये किसी एक विशेष एरिया को, जो जिला है राज्य है, उसके किसी एक पर्टिकुलर ज़िले के बारे में बताएंगे। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। लास्ट का जो कोड होता है वो जो लोकल जो डाक खाना होता है उसके बारे में होता है। जैसे बात करें, अभी मैं बहलाना की बात करूं तो यहाँ पर 02 लगाया गया है। यहाँ का जो क्या नाम लेते हैं डाक खाना है उसका कोड दिया गया 02। राम दरबार का दिया गया 03।
जो सेक्टर 47 है उसका कोड दिया गया है, क्या नाम लेते हैं, 47। तो इस तरीके से इसको अलग अलग करके एक विशेष पहचान दी गई है किसी भी एरिया को। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, डाकघर में जब भी आप जाओगे तो वहाँ पर पूरे भारतवर्ष के जो पिन कोड हैं उनके बारे में दर्शाया जाता है, या फिर जिस क्षेत्र में है, जिस एरिया में वो है, जैसे पानीपत क्षेत्र है तो पानीपत के अंदर जितने भी डाक खाने हैं उन सभी के पिन कोड वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं, शो किए जाते हैं। डाकघर में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरी मिलती है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटों में अपनी डायरी होती है, टेलीफोन डायरी, यहाँ पर पिन कोड डायरी होती है, और उसी पिन कोड डायरी से डाक खाने के जो कर्मचारी है वो पता लगाते हैं कि कोई भी डाक किस जगह पर जाएगी। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। प्रमुख जगहों और शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, जहाँ भी आप जो लेटर है पोस्ट करने जाओगे वहाँ पर भी लिखा होता है। चलिए, आज हमने पढ़ा कि चिट्ठी का महत्व क्या है, चिट्ठी पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और पिन कोड की शुरुआत कब से हुई है। पिन कोड की शुरुआत जो हुई है 15 अगस्त 1972 से हुई है, और पता क्यों ज़रूरी है चिट्ठी के ऊपर लिखना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। और ये भी पढ़ा कि जो पिन कोड है, पिन कोड में 6 अंक होते हैं, उनका क्या विशेष महत्व होता है, अर्थ होता है। तो जो बाकी का जो लेसन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।